नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 14 सितंबर से सेवा सप्ताह का आगाज किया गया। इसके तहत शहर के साथ गांव में भी भाजपा कार्यकर्ता सेवा शिविर लगा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ। इसको लेकर भाजपा ने 14 सितंबर से सेवा सप्ताह का आयोजन शुरू कर चुकी है। बोरावड़ मंडल में स्थानीय विधायक रूपाराम मुरवातिया एवं बोरावड़ मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में गणेश टुंगरी के तलहटी में बसी बंजारा बस्ती एवं बिल्ली रोड कंचर बस्ती में फल, बिस्किट एवं चिप्स के पैकेट वितरित कर निर्धन परिवारों की सहायता की एवं यहां के निवासियों की समस्या सुनी। बोरावड़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस अवसर पर बोरावड़ मंडल महामंत्री दीनदयाल भाटी, रामस्वरूप गोरा, मकराना शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, पुखराज सोनी, प्रकाश भाटी, विक्रम सिंह, संजय जांगिड़, अजय बिनाउड़ा, जितेंद्र सेन, रामदयाल वैष्णव, महेंद्र रांदड़, राघव वल्लभ व्यास, नरेंद्र चौहान, कैलाश शर्मा, सूरजमल सोलंकी, गोपीराम गीला, चेनाराम बुल्डक एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बच्चा ले लो, एक एक ले लो, एक एक एक। हाँ कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत फ्रूट और जो बिस्किट वगैरह बच्चों को वितरण करे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी के जन्मदिन के उपरांत जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के प्रोग्राम के अनुसार, जैसे कल गायों का चारा और गुड़ का प्रोग्राम था, आज मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहन बेटियां, मेरे भाइयों, तो इनको फल फ्रूट देकर हमने उस मोदी जी के जन्मदिन के अनुसार जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी सेवा सप्ताह के अनुसार ही इन बच्चों को हमने प्रसाद के रूप में जो ये छोटा सा फल फ्रूट या बिस्कुट दिए हैं, मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे इसको स्वीकार करके खुश रहेंगे और ये प्रसाद के रूप में है। और मैं पिता परमेश्वर से ईश्वर से कामना करता हूं कि हे पिता परमेश्वर ईश्वर, ये मेरे छोटे छोटे बेटे बेटियां जैसे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उनको सदा खुश रखे, मान सम्मान बढ़े इनका और इनको रोजी रोटी मिले। इसी के अनुसार जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हर गरीब का ध्यान रखते हैं, हर आदमी का, किसान का रोजी रोटी का ध्यान रखते हैं, इसी के अनुसार वो चाहते हैं कि किसी पर भी कोई खाद्य सामग्री को लेकर कोई समस्या नहीं हो। ये एक प्रसाद के रूप में है, इसलिए इसको लेकर जो बच्चे ने हम पर ये ऋण किया, हमको मतलब एक मौका दिया है, इसके लिए बच्चों को और मेरे परिवार के इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के अनुसार ये नावा तहसील के गोविंदी टोल नाके पर एक टोल पर 2 जगह वसूली की जा रही है। जानकारी के अनुसार पता चला कि गोविंदी टोल नाके पर 50 मीटर पर 2 चेक पोस्ट बनाई गई है। पुरानी चेक पोस्ट जहां पर विनायक एग्रो गंगापुर सिटी के पास टोल का टेंडर है, जिसके पर कॉमर्शियल वाहनों का टोल काटा जा रहा है। वहीं दूसरे टोल पर 1 तारीख से राजेंद्र सिंह शेखावत की फार्म पर निजी वाहनों का टोल काटा जा रहा है। दोनों चेक पोस्ट में मात्र 50 मीटर की दूरी का फर्क है, जिससे हर वाहन चालक को इन दोनों टोल पर रुकना होता है, जिससे वाहन चालक का समय बर्बाद होता है। वहीं आपको बता दें कि विनायक एग्रो गंगापुर सिटी फर्म के टोल मैनेजर विष्णुदत्त गुप्ता ने वाहनों की टोल वसूली को लेकर आरोप लगाया कि जब मुख्य टोल प्लाजा से गाड़ी गुजरती है तो लोकलिटी का फायदा उठाकर काफी कमर्शियल वाहनों को बिना टोल टैक्स निकाला जा रहा है। कुछ गांव के वाहन चालकों ने लोकल फर्जी आईडी व फर्जी एग्रीमेंट कर लोकल के आधार पर बिना टोल चुकाए गुजर रही हैं, जबकि हर भारी वाहन का टोल अनिवार्य है, जो स्थानीय जानकारी रसूखदार के चलते हमें बार बार धमकाकर बड़े टोले व ट्रक भी बिना टोल टैक्स चुकाए निकल रहे हैं, जिसके कारण विनायक एग्रो गंगापुर सिटी को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। जयपुर से नागौर तक बने स्टेट हाईवे पर कुछ
4 टोल नाके कमर्शियल टोल का टेंडर विनायक एग्रो के पास है, जिसको लेकर बताया कि प्राइवेट गाड़ियों का टोल बूथ कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है, लेकिन गोविंदी के पास टोल प्लाजा पर सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर प्राइवेट टोल बूथ स्थापित कर हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस समस्या को लेकर विनायक एग्रो फर्म गंगापुर सिटी ने नागौर जिला कलेक्टर आरडीओ को आरएसआरडीसी के द्वारा शिकायत भी की गई तथा फर्म ने प्राइवेट टोल बूथ को लेकर स्टे भी लगा रखा है, बताया है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र सिंह शेखावत की प्राइवेट वाहनों की टोल फर्म के मैनेजर ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि 1 तारीख से इस टोल का टेंडर राजेंद्र सिंह के नाम है, जिस पर सिर्फ प्राइवेट वाहनों का टोल वसूल किया जा रहा है। विनायक एग्रो गंगापुर सिटी ने हमारे टोल बूथ को लेकर स्टे ले रखा है, ऐसा जानकारी में नहीं आया, लेकिन मैं जैसे फर्म से आदेश है वैसे ही काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही टोल कंपनी आरएसआरडीसी से संबंधित है। दोनों ही टोल कंपनी को लोकलिटी का नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए टोल मालिक भी विरोध कर रहे हैं। तो कई बार 2 जगह टोल बूथ होने के कारण वाहन चालक टोल कर्मियों से उलझते दिखाई दिए। नागौर जेल काकनी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर सेवा सप्ताह मनाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नागौर जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वैश्विक महामारी में सब संघर्ष कर रही हैं। मकराना विधायक रूपारा मुरवाती ने कहा कि लोकतंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आमजन के हित में फैसला ले रही है। बीजेपी राष्ट्रीय हित की बात करती है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। गौशाला में पेड़ लगाया गया है और इसके साथ ही किट वितरित की गई है और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और मकराना विधायक रूपारा मुरवाता, बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडेल, जायल मंडल अध्यक्ष रामानुज शर्मा, केंद्रीय टी बोर्ड के सदस्य संत नानक दास, बीजेपी महिला मोर्चा राजपाला चतुर्वेदी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा आयोजित शुगर लेवल जांच शिविर में डायबिटीज रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने बताया कि प्रांत 3233 E2 के निर्देश पर आयोजित शिविर में डॉक्टर यूनिस टांक ने 55 रोगियों के शुगर लेवल की जांच की है और उन्हें डायबिटीज के कारण तथा निदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पूर्व विधायक हरीशचंद्र कुमावत, क्लब के संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन एवं भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा ने शिविर का अवलोकन कर लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की सेवा कार्यों को सराहना की और लॉयन जितेंद्र सिंह, राजपुरोहित, राम अवतार आचार्य, खेताराम सिसोदिया, डालूराम कुमावत, अनिल काला, हेमंत पारिक, राजकुमार फौजी, भवानी सिंह चावंडिया ने व्यवस्था में सहयोग किया है। मकराना में भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। राजूराम भामू को तहसील प्रचार प्रमुख नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की कई प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन दिया। समस्या इस प्रकार है कि गिरदावरी समय पर नहीं होने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिकने वाली फसलों की तुरंत तुलाई व टोकन व्यवस्था में विलंब हो रही है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिसकी गिरदावरी जल्द करवाकर टोकन व्यवस्था चालू कर फसल तुलाई शुरू की गई है। टिड्डी प्रकोप के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा मिल सके। कोऑपरेटिव व्यवस्था से कृषि कार्य के दौरान किसान की मृत्यु होने पर प्रस्तावित 10 लाख का बीमा क्लेम जल्द से जल्द चालू किया जाए। पूर्व में जारी योजना के अनुसार कृषि विद्युत बिलों में दिए जाने वाले 833 प्रति माह का बकाया विद्युत अनुदान के एक मुश्त विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए। फसल बीमा की विसंगतियों को दूर कर फसल खराब का क्लेम दिलाना सुनिश्चित किया जाए। किसान व ग्रामीण परिवेश में लॉकडाउन के दौरान व तत्पश्चात घरेलू एवं कृषि बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि को वापस कम किया जाए। फसलों में भारी नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिलवाया जाए। और इस समय जिला युवा प्रमुख मोहन राम डारा, तहसील अध्यक्ष रामनिवास ने नेत्रा, तहसील प्रचार प्रमुख राजू भांबू, कालवा ग्राम अध्यक्ष किसनाराम डूंडी, मंत्री अर्जुन सिंह, बच्चन सिंह, सफेद हरिराम नेत्रा सहित कई किसान उपस्थित रहे।
नावा उपखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक नारायण बेनीवाल से मुलाकात कर नावा सिटी रेलवे स्टेशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए निवेदन किया कि आप सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल के माध्यम से सदन के पटल पर निम्न विषयों को प्रमुखता से रखवाकर समस्या का समाधान करवाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नावा उपखंड के ग्रामीण प्रमुखता के कार्य समाधान करके सावंतगढ़ के ग्रामीणों ने गुरुवार को नागौर पहुंचकर विधायक नारायण बेनीवाल से मुलाकात की और नावा सिटी रेलवे स्टेशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से रखा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शिवकरण चरण चौधरी ने बताया कि नावा सिटी रेलवे स्टेशन जोधपुर डिवीजन में रेलवे को सर्वाधिक आमदनी सालाना लगभग 100 करोड़ से भी अधिक का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद सुविधाओं के नाम पर हालात बद से बदतर होते हैं जो विचारणीय है। चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में स्टेशन सर्किल मुख्यालय था, वर्तमान में स्टेशन डी श्रेणी का स्टेशन है जो कि शोचनीय है। साल दर साल इनकम बढ़ी लेकिन जनप्रतिनिधियों व विभागीय उदासीनता के कारण हालात दयनीय होते गए। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक नारायण बेनीवाल से निवेदन किया है कि आप सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल के माध्यम से नावा सिटी रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में बदलाव, सुपरफास्ट ट्रेनों मंडोर, गुवाहाटी, बीकानेर, पुरी का ठहराव करवाए। साथ ही मकराना पर बसर व मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड सवारी गाड़ियों को जयपुर तक करवाएं जिससे आमजन को शुद्ध मिलेगी और वहीं रेलवे को भी राजस्व का लाभ होगा। शिवकरण चौधरी ने रेलवे को इतनी बड़ी आय देने वाले देश के सभी रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु एक स्पेशल नीति बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्टेशनों की आय का कुछ हिस्सा उस स्टेशन के विकास हेतु भी खर्च किया जाना चाहिए। चौधरी ने विधायक नारायण बेनीवाल से निवेदन किया कि आप सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल के माध्यम से हमारी बात को आमजन के हित में सदन के पटल पर प्रमुखता से रखवाकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करें। इस अवसर पर विष्णु शर्मा, एडवोकेट प्रेम शर्मा, मनोज तंवर, प्रेम खाचरेवास आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नागौर जिले के भावंडा थाना अंतर्गत असवारी गांव के पास एक व्यक्ति ने 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार दिया। आज सुबह असवारी के दौलत सिंह भाटी गांव के पास ही देखीनाड़ी के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक व्यक्ति मोर को प्लास्टिक के कट्टे के अंदर डाल रहा था। उनका शक होने पर पास गया तो वह व्यक्ति वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। फिर दौलत सिंह ने गाँव के गौतम सोनी को सूचना दी। वहां मौके पर पहुंचे एवं बीट कांस्टेबल रामचंद्र भी मौके पर पहुंचे। रामचंद्र ने पुलिस को सूचना करके मौके पर बुलाया एवं वन विभाग की टीम अभी पहुंच रही है। भावंडा थाना अधिकारी प्रशिक्षु RPS नतीशा टीम सहित मौके पर पहुंच गई एवं आरोपी की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि यह भावंडा थाने में थाना अधिकारी का पद करीब 6 माह से रिक्त चल रहा था जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब नागौर जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने नए थाना अधिकारी के रूप में RPS मैडम नतीशा को लगाने से अपराधों पर अंकुश लगेगा जिससे लोगों ने खुशी जाहिर की।